कुछ चीज़ों को हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनके होने के बाद वो जगह शापित हो जाती है और फिर वहाँ कोई नहीं रहता। ये कहानी मुंबई में रहने वाली एक वर्मा फैमिली की है। मिस्टर वर्मा अक्सर काम के चलते घर से दूर रहते थे। मिसेस वर्मा को इसकी आदत तो थी, मगर घर पर 2 छोटे बच्चे, नया फ्लैट, नई जगह, ये सब अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आपको याद होगा 26 जुलाई का वो दिन जब मुंबई ने वो भयानक बाढ़ देखी थी। बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही थी। उस रात वर्मा जी ऑफिस के काम से कहीं बाहर थे और मिसेस वर्मा जी दोनों बच्चों को सुलाकर हॉल में टीवी देख रही थी। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। उन्हें लगा कि उनका बेटा रात में उससे कुछ मस्ती कर रहा है, तो वो गुस्से में बोली, शुभम, तू सोया नहीं अब तक? ये कहते ही सब एकदम शांत हो गया। थोड़ी देर में फिर वही हरकतें शुरू हो गई। मिसेस वर्मा ने कमरे में जाके देखा तो वहाँ एक 18-19 साल का लड़का जो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। मिसेस वर्मा उस लड़के को वहां देख बहुत घबरा गई और जैसे ही अपने बच्चों की तरफ आगे बढ़ी, वो लड़का भी पीछे पीछे आया और एक पल में अचानक से वो गायब हो गया। मिसेस वर्मा ने उसे यहाँ वहाँ देखने की कोशिश की और जैसे ही बच्चों के कमरे की अलमारी खोली, वो लड़का वहीं था। घबराकर मिसेस वर्मा अपने बच्चों के पास बैठी और अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाना चाहा, पर उस दिन बारिश की वजह से मौसम खराब होने की वजह से फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। मिसेस वर्मा कुछ सोच पाती, इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मिसेस वर्मा ने जैसे ही हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, ये सोचते हुए कि शायद कोई उनकी मदद के लिए आया है, लेकिन देखा तो वहाँ एक बूढ़ी सी औरत हाथ में फावड़ा लिए बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी। मिसेस वर्मा अब चाह कर भी हिल नहीं पा रही थी। अपने बच्चों को आवाज़ देते हुए वो रोने लगी, रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, मेरे बच्चों को कुछ मत करो, प्लीज़ रुक जाओ। उस औरत ने कमरे में घुसते ही दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया और मिसेस वर्मा जल्दी से कमरे में गई और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो औरत उसी लड़के के साथ बालकोनी में खड़ी है। उस औरत ने मिसेस वर्मा को मुड़ के देखा और अपने लड़के को लेकर वो नीचे कूद गई। मिसेस वर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने दोनों बच्चों को उठाया। कैसे न कैसे करके वो पास में एक अपने फैमिली फ्रेंड के पास चली गई। पता करने पर मालूम हुआ कि उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के समय 26 जुलाई 2005 को एक औरत और उसका मानसिक रूप से बीमार एक लड़का 25वें माले से नीचे गिरकर मर गए थे। वो फ्लैट आज तक खाली पड़ा है और कोई भी इस घटना को सुन के वहाँ नहीं रहना चाहता। ये एक सच्ची घटना है। इस घटना के बाद से वर्मा फैमिली ने मुंबई शहर ही छोड़ दिया। इनका कहना है कि इन्होंने बिना जांच पड़ताल के वो फ्लैट लिया था और वो बताना चाहते हैं कि कहीं भी नई जगह जाएं, अगर आप कहीं पर नई जगह पर जा रहे हो तो वहाँ की थोड़ी जांच पड़ताल ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। अपना ख्याल रखिएगा।